सर्वेभ्यो नमो नमः। मित्रों, आप सभी का संस्कृत जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मित्रों, हम बात कर रहे थे तर्क संग्रह पर, जिसमें हमने इससे पहले वाले भाग में 7 पदार्थों के सामान्य लक्षणों पर चर्चा की थी। आज के इस भाग से हम पहले पदार्थ यानी कि द्रव्य विवेचन को आरंभ कर रहे हैं, जिसमें हम पहले द्रव्य को यानी कि पृथ्वी को निरूपित करेंगे। पृथ्वी का लक्षण क्या है, उसके भेद क्या है, प्रभेद इत्यादि सभी विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। तो हमने तर्क संग्रह अध्ययन के पहले भाग में तर्क संग्रह इस शीर्षक पर हमने चर्चा की थी। तो यह एक समस्त पद है जिसका अर्थ हो जाएगा तर्काणाम संग्रह इति तर्क संग्रह। तो यहाँ पर तर्काणाम यानी कि तर्कों का संग्रह तर्क संग्रह कहलाएगा। तो तर्क किसे कहा जाए, मन में जिज्ञासा उठती है। तो द्रव्यादि सप्त पदार्थाः तर्काः, यानी कि द्रव्यादि 7 पदार्थों को तर्क कहा जाएगा। तो द्रव्य आदि में हो जिसके, वह क्या है, द्रव्यादि। तो कितने हैं, 7। कौन कौन से? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, इस तरह से 7 हमारे पास पदार्थ हैं। तो उन्हें क्या कहा जाएगा, तर्क नाम से यहाँ पर जाना गया है। और संग्रह इति किम, संग्रह किसे कहा जाता है? तो संक्षेपेणोद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् क्रियते सह ग्रंथ संग्रह, यानी कि संक्षिप्त में जहाँ पर उद्देश्य लक्षण परीक्षा जिस ग्रंथ में किए जाते हो, वह ग्रंथ क्या कहलाएगा, संग्रह नाम का ग्रंथ कहलाएगा। तो इस तरह से इसके पूर्ण अर्थ क्या हो जाएगा कि संक्षेपेण तर्कादि द्रव्यादि सप्त पदार्थानाम उद्देश्य लक्षण परीक्षा यस्मिन् ग्रंथे क्रियते सह ग्रंथः तर्क संग्रह नामनः ग्रंथः, यानी कि जहाँ पर जिस ग्रंथ में द्रव्यादि 7 पदार्थों का या तर्कों का संक्षिप्त में उद्देश्य लक्षण परीक्षा किए जाते हो, वह ग्रंथ क्या कहलाएगा, तर्क संग्रह नाम का ग्रंथ वह कहलाएगा। तो क्या कहा गया, संक्षेपेणोद्देश्य लक्षण परीक्षा। तो हमने सबसे पहले इससे पहले वाले भाग में हमने उद्देश्य कथन किए। उद्देश्यों में हमने द्रव्यादि 7 पदार्थों को जाना कि उनके सामान्य लक्षण क्या है, वह क्या उनका स्वरूप है, इस तरह से हमने उनको जाना। तो वह क्या था, उद्देश्य कथन था। तो अब किसको प्रारंभ किया जा रहा है, लक्षण प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है, क्योंकि कहा गया संक्षेपेणोद्देश्य लक्षण परीक्षा। तो उद्देश्य कर चुके हैं, अब किसको करेंगे, लक्षण को। इसीलिए कहा गया अथ लक्षण प्रकरणम। तो अथ शब्द किस किस अर्थ में होता है, आरंभ अर्थ में हो सकता है या आंतरीय अर्थ में भी हो सकता है, अनंतर अर्थ में। जैसे कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यह जो सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, उसमें वेदाध्ययन के पश्चात, इस अर्थ में यहाँ पर अथ शब्द है। तो अनंतर अर्थ में भी होता है, परंतु यहाँ पर किस अर्थ में है, आरंभ के अर्थ में, यानी कि अथ लक्षण प्रकरणम, यानी कि अब लक्षण प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है। इस तरह से यह वाक्य है। तो लक्षण क्या है, तो असाधारणो धर्मः लक्षणम, यानी कि असाधारण धर्म को लक्षण कहा जाएगा। और असाधारण धर्म क्या है, जहाँ पर अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव दोष, इन तीनों दोषों का शून्यत्व हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा, असाधारण धर्म या लक्षण उसे कहा जाएगा। तो जहाँ पर तीनों दोष शून्यत्व हो जाए या तीनों दोष न दिखें या विफलत्व उनका हो जाए, उसे क्या कहा जाएगा, लक्षण कहा जाएगा या सामान्य धर्म उसे कहा जाएगा। तो अथ लक्षण प्रकरणम, अब किसका प्रारंभ किया जा रहा है, तो अब उद्देश्य प्रकरण के बाद लक्षण प्रकरण को आरंभ किया जा रहा है। और तत्रादौ द्रव्य निरूपणम, उनमें से भी यदि हम देखें तो हमने किसका लक्षण करना है, तो द्रव्यादि तर्कों का हमने करना है। तर्क क्या है, द्रव्यादि 7 पदार्थ हैं। तो द्रव्यादि 7 पदार्थों को हमने यहाँ पर लक्षण करना है। प्रकरण का मतलब है पद्धति, और निरूपण का अर्थ यहाँ पर इसका समानार्थक व्याख्या हो सकता है या विवेचना। इस तरह से यह इसका समानार्थक शब्द है। तो तत्रादौ द्रव्य निरूपणम, यानी कि जिनका हम लक्षण करने जा रहे हैं, किनका करने जा रहे हैं, तो तर्कों का। तर्क क्या है, द्रव्यादि 7 पदार्थों का। तो वहाँ पर जो है द्रव्यादि 7 पदार्थों में जो सबसे पहला, तत्रादौ द्रव्य निरूपणम, जो सबसे पहला पदार्थ है उसका अब निरूपण या व्याख्या की जा रही है। यानी कि तत्र द्रव्यादिषु सप्त पदार्थेषु आदौ द्रव्य निरूपणम क्रियते, यानी कि उन सब में से भी, किन में से, 7 पदार्थों में जो सबसे पहला पदार्थ है उसका निरूपण अब किया जा रहा है। तो द्रव्य का निरूपण इस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव, तो उनमें पहला क्या है, द्रव्य। इसलिए सबसे पहले किसको रखा गया, द्रव्य को। तो द्रव्य किसे कहा जाए, मन में प्रश्न उठता है। तो इस पर चर्चा हमने इससे पहले वाले भाग में की कि गुणाश्रयत्वम, क्रियाश्रयत्वम व द्रव्यत्वम। तो वा शब्द यहाँ पर है विकल्प के अर्थ में, यानी कि जो किसी गुण का आश्रित हो या क्रिया का आश्रित हो, उसे क्या कहा जाएगा, द्रव्य उसे
कहा जाएगा। तो क्या कहा गया, या तो गुण का आश्रित हो या क्रिया का आश्रित, तो दोनों में से एक का रहना यहाँ पर कंपलसरी कर दिया है। या गुण हो या क्रिया, दोनों में से किसी न किसी का आश्रित जो होता हो वह क्या है, द्रव्य नाम का पदार्थ है। तो द्रव्य कितने हैं, तो द्रव्य 9 हैं। कौन कौन से, पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, इस तरह से 9 द्रव्य हैं। तो 9 द्रव्यों में भी जो सबसे पहला है, तो पहला कौन सा है, पृथ्वी नाम का द्रव्य। इसलिए क्या कहा गया, तत्र च पृथ्वी निरूपणम, यानी कि उन 9 द्रव्यों में भी जो सबसे पहला है, पहला कौन है, पृथ्वी। इसलिए अब किसकी विवेचना की जा रही है, किसकी व्याख्या की जा रही है, तो अब की जा रही है पृथ्वी नाम के द्रव्य की विवेचना। तो इसलिए कहा गया तत्र च पृथ्वी निरूपणम। तो अब हम किसकी चर्चा करने जा रहे हैं, तो हम करने जा रहे हैं जो हमारा पहला द्रव्य है, पृथ्वी नाम का द्रव्य, उस पर चर्चा अब हम करने जा रहे हैं। तो इसके विषय में अन्नभट्ट ने तर्क संग्रह में क्या लिखा है, तत्र गंधवती पृथ्वी। जो उन्होंने इसका लक्षण दिया है, किसका, पृथ्वी का, जो हमारा पहला द्रव्य है उसका लक्षण क्या दिया, तत्र गंधवती पृथ्वी। इस तरह से उन्होंने पृथ्वी का लक्षण दे दिया। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, जो गंधवती क्या है, लक्षण, गंधवती यहाँ क्या है, लक्षण, और पृथ्वी क्या है, लक्ष्य। तो जिसका लक्षण किया जा रहा हो उसे क्या कहा जाएगा, लक्ष्य। तो यहाँ पर किसका लक्षण किया जा रहा है, तो पहले द्रव्य का, यानी कि पृथ्वी नाम के द्रव्य का यहाँ पर निरूपण किया जा रहा है, लक्षण किया जा रहा है। तो इसलिए जो लक्ष्य का क्या हो गया इसमें, तो लक्ष्य हो गया है इसमें पृथ्वी। और जिसका असाधारण धर्म बतलाया गया है वह क्या है, लक्षण। यानी कि जब लक्ष्य का जो असाधारण धर्म है उसे क्या कहा जाएगा, लक्षण। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या है, पृथ्वी, और उसका असाधारण धर्म क्या बतलाया गया है, गंधवती। तो यहाँ पर पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या है, गंधवती। तो यदि हम इसको जानना चाहें तो इसको जानने का तरीका है, इसको पहले हम व्युत्पत्ति के आधार पर इसको देख लेते हैं। तो गंधवती शब्द यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। तो इसका मूल शब्द क्या है, गंध। गंध शब्द के बाद तो गंधवती इति शब्द। तो यहाँ क्या है, जो लक्षण क्या है, गंधवती, और यह शब्द है। तो यह कैसा शब्द है, तो यह गंधः अस्य अस्ति इत्यर्थे, यानी कि गंध जिसके पास हो, इस अर्थ में, गंध जिसके पास हो इस अर्थ में यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, मतुप नाम का प्रत्यय हुआ है। तो कैसा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। क्योंकि जो हमेशा शब्द है, शब्दों के बाद जो है तद्धित प्रत्यय लगते हैं, और जो हमारे धातु प्रकरण है उसके बाद हमेशा या तो तिङन्त प्रत्यय होंगे या कृदंत प्रत्यय उनके अंत में होते हैं। प्रत्यय होते हैं या सुबंत प्रत्यय होते हैं। यहाँ पर गंध क्या है, शब्द है, और शब्द के बाद यहाँ पर कौन सा होगा, मतुप। तो मतुप प्रत्यय किस अर्थ में होता है, तो तदस्यास्त्यस्मिन् निति मतुप, यह इसका सूत्र है। यानी कि तद अस्य इत्यर्थे, यानी कि उसके पास जो है इस अर्थ में। तो गंध जिसके पास हो इस अर्थ में यहाँ पर मतुप प्रत्यय हुआ है। जैसे कि हम कहते हैं पुत्रवान, कि पुत्र जिसके पास हो, इस तरह से हम कहते हैं कि पुत्रवती भव। तो तीनों लिंगों में यह समान नहीं होता, तीनों लिंगों में यह पृथक पृथक चलता है। यदि हम पुल्लिंग में देखें, हम पुल्लिंग के वश में कहें तो क्या कहा जाएगा, गंधवान पुरुषः या गंधवान वृक्षः। परंतु यहाँ पर पृथ्वी जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के अर्थ में यहाँ पर कहा गया गंधवती। तो स्त्रीत्व की विवक्षा में यहाँ पर गंधवती शब्द प्रयोग में है। कोई स्त्री है तो उसको क्या कहेंगे, पुत्रवती भव। और नपुंसकलिंग में कोई फल यदि हम रस वाला है तो उसको हम क्या कहेंगे, रसवत फलम। तो यह तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न चलता है। तो गंध शब्द के बाद इस सूत्र से मतु प्रत्यय करने के बाद मत मात्र शेष रहता है, उकार और पकार का अनुबंध लोप हो जाता है। इसके बाद स्त्रीत्व की विवक्षा है, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो उसके बाद अंगी प्रत्यय करने पर, स्त्री प्रत्ययों में अंगी प्रत्यय करने पर क्या बन जाएगा, अंगीप का यहाँ पर ई मात्र शेष रहता है, गंधवती शब्द यहाँ पर निरूपित हो जाएगा। किस अर्थ में होगा, गंध जिसके पास हो इस अर्थ में। पुत्र जिसके पास हो वह क्या है, पुत्रवान है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है, यहाँ पर तो मतुप था, मादुपदाया च मतोर वो यवादिभ्यः। तो यह सूत्र है जो कहता है यदि उपधा में अकार, तो यहाँ पर गंध ध में क्या है, अकार है। तो अकार होने के कारण यहाँ पर मकार के स्थान पर वकार आदेश हो जाता है और गंधवती
में, जैसे कि हम कहते हैं कीर्तिमान भव, तो वहां पर उपधा में क्या है, इकार, कीर्ति। तो यहाँ पर उपधा में क्या है, इकार है, इसलिए कीर्तिमान, कीर्तिमती, कीर्तिमत। तो यहाँ पर मकार के स्थान पर मकार ही रहेगा। तो यहाँ पर जो है उपधा में अकार होने के कारण यहाँ पर मकार के स्थान पर वकार आदेश हो गया। और गंध किस अर्थ में हुआ कि गंध जिसके पास हो वह कौन है, पृथ्वी। गंधा अस्यास्तित्यर्थे, यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हुआ है, तदितांत मतु प्रत्यय यहाँ पर हुआ है। अस्तित्व की विवक्षा में ये प्रत्यय होकर गंधवती शब्द हुआ है। पृथ्वी, तो इस अर्थ में यहाँ कहा गया जो गंध वाली है वह कौन है, पृथ्वी, इसीलिए यहाँ पर गंधवती शब्द प्रयोग में लाया गया है। तो पृथिव्याम गंधः समवायेन स्थितः, यानी कि जो पृथ्वी में जो गंध है वह कैसी है, समवाय, समवाय के रूप में वह स्थित है। होगी ना कभी उसका विनाश होगा, उत्पत्ति विनाश रहिता, उत्पत्ति विनाश रहितम, इस तरह से यहाँ पर अर्थ इसका ग्रहण हो जाता है। तो पृथ्वी में जो गंध है वह कैसी है, समवाय, नित्य संबंध से स्थित है। नित्य संबंध से यानी कि उत्पत्ति विनाश से रहित है, एक है, इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पृथ्वी में जो गंध स्थित है वह ऐसे नहीं है, सहज नहीं है, कैसी है, सहज है, कैसी है, नित्य संबंध से है, कभी न विनाश होगा न कभी उसकी उत्पत्ति होती है, इस तरह से वह पृथ्वी में स्थित है। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, अतः समवायेन गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम, इसलिए पृथ्वी का यह लक्षण भी हो सकता है कि समवायेन गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम, यानी कि नित्य संबंध से गंध जिसमें हो वह क्या है, पृथ्वी है, और वह उसका लक्षण है क्या, समवायेन गंधवत्वं, पृथ्वी का लक्षण है। तो गंधवती पृथिव्याः असाधारणो गुणः, यानी कि जो गंधवती वह क्या है, पृथ्वी का असाधारण गुण है, असाधारण धर्म है, या असाधारण, जो असाधारण का अर्थ क्या है, तीनों जो दोष है उससे निवृत्ति जिसकी हो चुकी हो। कौन कौन से दोष है, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष, इन तीनों से जो शून्यत्व है ऐसा गुण है किसका, पृथ्वी का, क्या है, गंधवती। अतः गंधवती लक्षणम पृथ्वी लक्ष्यम। तो मैं यहाँ पर कर चुका हूँ कि जो लक्षण है किसका लक्षण है, पृथ्वी का लक्षण है, और पृथ्वी का है लक्ष्य है। तो लक्ष्य किसे कहा जाए, तो जिसका लक्षण किया जा रहा हो उसे लक्ष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर गंधवती जो लक्षण किया गया है वह किसका किया गया है, पृथ्वी का किया गया है, तो वह क्या है, लक्ष्य है। और लक्ष्य, जिस लक्ष्य का असाधारण धर्म बतलाया जाता हो वह क्या है, लक्षण है। तो यहाँ पर गंधवती क्या है, लक्षण है, किसका लक्षण है, पृथ्वी का लक्षण है। तो यहाँ पर गंधवती लक्षण हुआ और पृथ्वी क्या हो गया, लक्ष्य। इस तरह से यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। वायेन गंधवत्वं पृथिव्याः लक्षणम, और वही उसका असाधारण गुण है, यह हमने अभी तक जान लिया। तो अब यह कैसे पता चलेगा कि वह उसका असाधारण धर्म है या नहीं, देगा इसकी परीक्षा करने के बाद। तो अब परीक्षा की जा रही है कि क्या क्या हो सकता है, तो वह चलिए देखते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जल वायु हो गंध प्रतीति, तो जल और वायु में भी गंध की प्रतीति हमें दिखती है। ऐसा प्रश्न अब किया जा रहा है कि जैसे आपने कहा कि असाधारण धर्म जो है पृथ्वी का वह क्या है, गंधवती। उसमें भी गंध की प्रतीति होती है, और यदि प्रतीति होती है तो इसमें क्या है, अतिव्याप्ति दोष हो जाता है। अतिव्याप्ति दोष यानी कि जिसमें हम लक्ष्य को, जिस लक्ष्य में हम लक्षण को घटा रहे हैं उसमें तो घट जाए, और अन्य जिसमें हम नहीं घटाना चाहते उसमें भी घट जाए, तो वह क्या है, अतिव्याप्ति दोष। जैसे कि हमने कहा श्रृंगत्वम गौर लक्षणम, यानी कि सींग होने के कारण गाय का लक्षण क्या है, श्रृंगित्वम, उसके सींग है, इसलिए हमने कहा कि श्रृंगित्वम गौर लक्षणम। परंतु सींग गाय के हैं यह सत्य है, परंतु सींग अन्यों के भी होते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या है, गाय, तो गाय में यह लक्षण जो है घट रहा है, परंतु अन्य जो है भैंस है, बकरी है, उनमें भी सींग होते हैं, तो अन्यों में भी यह श्रृंगित्वम गौर लक्षणम यहाँ पर
घट रहा है तो यहाँ पर कौन सा दोष आ जाएगा, अतिव्याप्ति दोष। तो वैसे ही पृथ्वी का असाधारण धर्म क्या बतलाया, गंधवती, तो उसमें यह घट रहा है, यह सत्य हमने मान लिया, परंतु यह तो अन्यों में भी घट रहा है, ऐसा प्रतीत हमें हो रहा है, ऐसा है ऐसा नहीं है। जैसे कि यदि कोका कोला को आप देखेंगे तो उसमें गंध होगी, अन्य किसी जल जो जलवत पदार्थ है उसमें भी आपको गंध की प्रतीति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर शंका हो गई कि यहाँ पर अतिव्याप्ति यहाँ पर हो गया। तो अब क्या किया जा रहा है, इसका निरूपण किया जा रहा है कि जले वायु च कदाचित गंधा प्रतीयते, हमें कदाचित कभी ना कभी गंध की प्रतीति होती है। तो ऐसा कहा गया, तो न तो जलस्य नापि वायु हो किंतु सह गंध, यानी कि जो वह गंध है ना तो वह जल की है और ना ही वह वायु की है। तो कहा गया कि जल और वायु में भी कभी कभी हमें गंध की प्रतीति होती है, परंतु ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं है क्योंकि ना तो वह जो गंध है वह जल में है और ना ही वह वायु में है, दोनों के दोनों द्रव्यों में वह नहीं है। अपितु पृथिव्यंशस्य पार्थिव भागस्य पुष्पपरागादेः संबंधात् एव तेषु गंधः लभ्यते, यानी कि अपितु यानी कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या नहीं है कि जल और वायु दोनों में ही जो हमें गंध की प्रतीति होती है वह इन दोनों की नहीं है, अपितु वह पृथ्वी के अंश भाग, पृथ्वी के अंश भाग किसको कहा, पार्थिव भागस्य, पार्थिव भाग यानी कि हम सभी या जो भी पृथ्वी के पार्थिव शरीर हैं उनके बारे में कहा गया, उसमें पुष्प पराग आदि है, जो पुष्प पराग है उसके संबंध से जल और वायु में गंध की प्रतीति होती है। तो पृथ्वी के अंश भाग क्या है, उसके पार्थिव भाग हैं, पार्थिव भाग जैसे कि पुष्प पराग हैं, उसके संबंध से ही जल और वायु में हमें गंध की प्रतीति होती है, ना कि वह जल और वायु में दोनों में सहज नहीं है, असहज है। यानी कि पृथ्वी में है तभी वह जल और वायु में भी हमें दोनों द्रव्यों में देखने को मिली, और यदि पृथ्वी में ना होती तो वह जल वायु में भी नहीं होती। तो पृथ्वी के जो अंश भाग है, क्या है पृथ्वी का अंश भाग, पुष्प पराग, पुष्प पराग के संबंध से ही पृथ्वी के जो अंश भाग है पुष्प पराग, उससे ही जल और वायु में गंध की प्रतीति हमें हुई है, न कि जल और वायु में स्वतः गंध की प्रतीति नहीं होती है। तो ऐसा यहाँ पर कहा गया, पुष्प परागादेरेव स गंधः न तो जल वायु हो सहजा, यानी कि पुष्प पराग से ही वह गंध हमें प्राप्त हुई है, न कि जल और वायु की वह जो गंध है वह सहज नहीं है, असहज है, यानी कि उनकी वह स्वाभाविक गुण नहीं है, अस्वाभाविक है। किसकी, जल और वायु की। स्वाभाविक किसकी है, तो पृथ्वी की है, क्योंकि पृथ्वी के अंश भाग से ही वह जो है जल और वायु में आई है। तो इसके लिए उन्होंने फार्मूला क्या दिया, तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वयः तद्भावे तद्भावो व्यतिरेकः, यानी कि अन्वयो नाम संबंधः, व्यतिरेकः अभावश्च। इस तरह से इसे जान लेते हैं, तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वयः, यानी कि उसमें रहते हुए, यानी कि जो पृथ्वी में गंध के रहते हुए जल वायु में भी गंध की प्रतीति होती है, उनमें संबंध बनता है। यानी कि पृथ्वी में गंध की सत्ता रहने से ही जल और वायु में भी गंध की सत्ता रहती है। और यदि तद्भावे तद्भावो व्यतिरेकः, यानी कि उसमें किसमें, पृथ्वी में गंध का अभाव रहने से तद्भावो व्यतिरेकः, जल और वायु में भी गंध का अभाव हो जाएगा। तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि जो पृथ्वी है उसमें गंध की सत्ता रहने से ही जल और वायु में भी, जल और वायु से भी गंध का संबंध बना। और यदि पृथ्वी से गंध का संबंध नहीं होता तो वह जल और वायु में भी गंध नहीं होती। तो यह यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो लिखा भी है, पृथ्वी संबंध सत्वे, यानी कि पृथ्वी के संबंध सत्ता में ही जलादिषु गंध सत्वम, और जल इत्यादि में भी गंध की सत्ता होती है। पृथ्वी संबंधाभावे तत्र गंधाभावः इति, यानी कि पृथ्वी के संबंध के अभाव में, पृथ्वी से गंध के संबंध के अभाव में जल और वायु में भी गंध का अभाव हो जाएगा। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम जलादिषु गंधस्य उपलब्धिरिति वक्तुम शक्यते। तो जल और वायु में गंध की प्रतीति क्यों होती है, अन्वय व्यतिरेक की, इन दोनों कारणों से होती है। जल और वायु में भी गंध की उत्पत्ति होती है या उपलब्धि हमें होती है, ऐसा कहा जा सकता है। तो यह सिद्ध हो जाता है कि पृथ्वी के जो अंश भाग है पुष्प पराग से ही जल वायु में गंध की प्रतीति हुई। और यदि
पृथ्वी के अंश भाग पुष्प पराग, जो पुष्प पराग है उससे संबंध नहीं होता तो जलवायु में भी गंध की प्रतीति नहीं होती। तो इसीलिए कहा गया कि तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वयः, यानी कि पृथ्वी की सत्ता रहने से ही, पृथ्वी में गंध की सत्ता रहने से ही जल और वायु में भी गंध की सत्ता बनी। और यदि पृथ्वी में गंध की सत्ता ना हो तो जल और वायु में भी जो गंध की सत्ता का अभाव रहेगा। तो यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। क्या इन्होंने इसका मुख्य कारण दिया? अन्वय और व्यतिरेकाभ्याम, इन दोनों कारणों से। अन्वयो नाम संबंध व्यतिरेका भावश्च, इस तरह से। तो यहाँ सिद्ध हो जाता है कि जो गंध है वह पृथ्वी का समवाय संबंध है, नित्य संबंध है, और जो जल और वायु है वह किस कारण से है? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यानी कि पुष्प परागाद के जो पुष्प पराग है उसके कारण से उसमें पृथ्वी के अंश भाग से ही जलवायु में आया है, यह सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष का निवारण हो जाता है। क्या निवारण होता है कि जलवायु में जो गंध है वह सहज नहीं है, और जो पृथ्वी में जो गंध है वह सहज है, नित्य है, समवाय है। इससे यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, और अतिव्याप्ति जो दोष था उसका यहाँ पर निवारण हमारे सामने हो जाता है। तो आगे आता है काल में भी जो पृथ्वी का लक्षण है गंध, उसका काले पृथिव्याः लक्षणस्य प्रतीतिः। तो काल में भी जो पृथ्वी का लक्षण है उसकी प्रतीति हमें होती है। क्यों होती है? तो यहाँ पर भी यदि प्रतीति होती है तो अतिव्याप्ति दोष विघटित होगा, तो उसका निवारण करना आवश्यक है। तो दोष क्या है? तो यहाँ पर संशय उठाया जा रहा है कि कालः सर्वेषाम् आधारः, काल जो है क्योंकि रमेश खाता है, तो हमें समझ आ गया कि काल क्या है? वर्तमान में खाता है। और यदि हम कह दें कि रमेश खाना खाएगा या भोजन खाएगा, तो इससे यह संबंध, यह हमें जो कालिक संबंध समझ में आ जाता है कि वह भविष्य काल में वह खाएगा। और यदि हम कहें कि रमेश ने खाना खा लिया, तो यह हमें भूतकालिक जो काल का संबंध है वह दर्शाता है। वह जाएगा या वह जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, सभी में जो है काल आधार जो है बनता ही है। इसीलिए कहा गया जन्यानाम जनकः कालो जगताश्रयो मतः, यानी कि जन्यानाम यानी कि जो जन्म लेने वाले हैं या जो इस संसार में जन्म लेते हैं, संसारिक उत्पन्न वस्तु हम उनको कहेंगे। तो संसारिक उत्पन्न समस्त वस्तुओं का आधार काल भी बनता है। इस तरह से इस वाक्य में कहा गया जन्यानाम जनकः कालो जगताश्रयो मतः। इस तरह से यहाँ पर कहा गया कि जो भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं उन सभी का काल भी आश्रित बनता है। जैसे कि मैंने बताया भी खाता है, तो यह पता चल जाता है कि वर्तमान में है तो काल से संबंध बन रहा है। खाएगा तो यह भी है कि वह भविष्य काल से संबंधित बन रहा है। और यदि खा लिया है तो यह भी समझ में आ जाता है कि वह भूतकाल कालिक जो सत्ता हमारे पास सामने आ जाती है। तो इति सिद्धांता संसारे यावन्ति उत्पाद्यमानानि वस्तूनि सन्ति तेषां सर्वेषां वस्तूनां कालाधारः, यानी कि इस संसार में जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न होती है उन सभी का काल भी आधार बनता है, यह सिद्ध हो जाता है। जैसे मैंने कहा भी, अतः कालिक संबंधेन कालोपि कारणं भवति। तो इस कारण से जो है कालिक संबंध से काल गया वाक्य है इदानीम गंध, यानी कि इस समय गंध है, इस समय गंध है या अभी गंध है। इस वाक्य से कहा गया इदानीम गंध, इस समय गंध है, ऐसी हमें प्रतीति हुई। अब जब ऐसी प्रतीति होगी तो इसमें वर्तमान कालिक जो सत्ता है वह उसका स्वरूप यहाँ पर प्रतिपादित हो जाता है। इस समय गंध है तो वर्तमान कालिक है कि इस समय जो समय चल रहा है उस समय जो है वर्तमान काल में गंध की प्रतीति है। तो यहाँ पर गंध का जो आधार बना वह काल भी बन गया। कौन सा काल बना? तो काल के तीन भेद हैं, वर्तमान हो गया या भविष्य हो गया या भूतकाल हो गया। तो यहाँ पर कौन से काल का संबंध बना? तो वर्तमान काल का। इसलिए कहा कि इति प्रतीतिर्भवति, इदानीम गंधः, वह इस समय गंध है, ऐसी प्रतीति होती है। तो वाक्येऽस्मिन् गन्धस्य वर्तमान कालिक स्वरूप प्रतिपादितम् अस्ति, यानी कि इस वाक्य में जो गंध का वर्तमान कालिक स्वरूप है वह प्रतिपादित किया गया है। यह वाक्य यहाँ पर कहा गया। तो इसमें जो है गंध में काल की सत्ता प्रतीत हो रही है। इसी कारण से जो काल में गंध की सत्ता, जो गंध है उसमें काल की सत्ता भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। तो अब क्या किया जाए जब हमें अतिव्याप्ति दोष सामने आ जाए कि जो गंध है वह पृथ्वी में विघटित हो रहा है, यह सत्य है,
परंतु काल भी यदि उसका आधार बन रहा है तो यहाँ पर अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। तो इसके निवारण के लिए यहाँ पर क्या कहा गया कि सबसे पहले समवायेन इस पद को जोड़ना चाहिए। अतिव्याप्ति दोष निवारणार्थम समवायेन इति पदम निवेशितव्यम, यानी कि अतिव्याप्ति दोष के निवारण के लिए समवायेन, समवाय के द्वारा यह पद जोड़ना चाहिए। समवाय इति किम, तो नित्य संबंधः। नित्य संबंध क्या है? उत्पत्ति विनाश रहितम एक एव। तो उत्पत्ति ना हो, विनाश ना हो, या ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम, यह भी नित्य का लक्षण है। यानी कि ध्वंस से भिन्न होते हुए ध्वंस का जो अप्रतियोगी हो या ध्वंस का जो विषय ना हो वह नित्य है। ऐसे संबंध से जो पृथ्वी है उसमें गंध रहती है। तो यहाँ पर यह जोड़ने से क्या हो जाएगा, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो क्या है? समवायेन गंधवती पृथ्वी, यानी कि नित्य संबंध से गंधवती पृथ्वी है, गंध वाली पृथ्वी है, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। तो जो काल आधार बन रहा था वह कैसा संबंध था? कालिक संबंध। और जो समवाय संबंध, नित्य संबंध, दोनों में भिन्नता आ जाती है। कालिक संबंध जो है वह परिवर्तनशील हो जाएगा कि वह अभी वर्तमान है तो कुछ समय बाद वह भूतकाल हो जाएगा। इस तरह से जो कालिक संबंध क्या है वह नित्य नहीं यहाँ पर कहा गया, और जो नित्य संबंध है वह तो नित्य रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए कहा कि एतेन समवाय संबंधेन स्थितो यो गंधः, यानी कि इस जो समवाय संबंध से स्थित जो गंध है, सह गंधः यत्र वर्तते, वह गंध जहाँ है वह क्या है? सा गंधवती पृथ्वी, वह गंधवती गंध वाली पृथ्वी है। इस तरह से कहा गया यत्र यत्र गंधस्तत्र तत्र पृथ्वीत्वम, जहाँ जहाँ गंध होगा वहाँ वहाँ पृथ्वी भी होगी। जैसे कि जब पृथ्वी को यदि हम देखें तो स्वतः वह गंध वाली है, यह तो हमें पता चल ही जाता है, क्योंकि उसके जितने भी पार्थिव शरीर है उसमें सभी में गंध रहती ही रहती है। या जब हम पृथ्वी में कुछ जलाते हैं तो गंध की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यदि कोई फूल है, फूल में गंध होती है, और यदि फूल का जो पौधा है उसमें गंध ना हो तो फूल में भी गंध नहीं होगी। यानी कि यदि फूल में गंध है तो फूल के वृक्ष जो उसका पौधा है उसमें भी गंध होगी, और यदि पौधे में गंध ना होती तो वह फूल तक कैसे पहुंचती? यह एक सामान्य सा विचार है। उसी तरह उस पौधे रूपी पृथ्वी में गंध थी, तभी जो फूल रूपी हम सभी हैं, जो हमारे शरीर हैं, उन सभी में भी गंध है। इस तरह से पार्थिव भाग जो हैं उन सभी में भी गंध है, यह सिद्ध हो जाता है। तो जो काल से आधार बना वह कैसा था? संबंध। और जो पृथ्वी से बना वह कैसा संबंध था? नित्य संबंध। तो दोनों में पृथक्करण हो जाता है कि जो पृथ्वी से संबंध बनता है वह नित्य संबंध बनता है, नित्य रहने वाला है, और जो काल से वह आधार बन रहा था वह कालिक आधार था, वह कुछ समय में परिवर्तनशील हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अतिव्याप्ति दोष का यहाँ पर निवारण हो जाएगा कि इदानीम गंधा, इसमें वर्तमान कालिक संबंध से जो है जो गंध की प्रतीतियाँ हमें देखने को मिली कालिक संबंध से, परंतु पृथ्वी में जो गंध जो है वह कैसी है? नित्य संबंध से है। तो यह यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर भी अतिव्याप्ति दोष का निवारण हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब भेदों पे बात करते हैं। हमने इसमें परीक्षा कर ली कि यह जो हमने पढ़ा गंधवती पृथ्वी समवायेन गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, यह सटीक लक्षण है। अब बात करते हैं इसके भेदों पे कि पृथ्वी कितने प्रकार की है। तो इस विषय में मूल ग्रंथकार ने लिखा पृथिव्याः भेदौ, तो दो हैं। कौन कौन से? पृथ्वी द्विविधेति, पृथ्वी दो प्रकार की है। नित्या अनित्या च, नित्या पृथ्वी है और अनित्या पृथ्वी है। इस तरह से दो प्रकार की है। तो पहली क्या है? नित्या पृथ्वी। तो नित्या पृथ्वी के विषय में मूल ग्रंथ में लिखा है नित्या परमाणु रूपा। जो नित्या पृथ्वी है वह किस रूप में है? परमाणु के रूप में हमें दृश्यमान होती है। तो इसकी व्याख्या क्या होगी कि सा पृथ्वी द्विविधेति, वह पृथ्वी कितनी प्रकार की है? जो पृथ्वी नाम का द्रव्य है वह दो प्रकार का है। कौन कौन सा है? पहला देखा जाए तो नित्या पृथ्वी। नित्य यानी कि ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम, यानी कि ध्वंस से भिन्न हो और ध्वंस का अप्रतियोगी हो या ध्वंस का विषय ना बने, वह क्या है? नित्य है। जिस पर हमने इससे पहले वाले भाग में चर्चा कर चुके हैं कि नित्य किसे कहा जाए। इस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए इस पर चर्चा अब हम नहीं करेंगे क्योंकि वह आपने देखी होगी। तो ध्वंस से जो भिन्न हो और ध्वंस का जो अप्रतियोगी हो वह क्या है? नित्य है। तो इस रूप में जो परमाणु रूप में विद्यमान पृथ्वी है वह कैसी पृथ्वी है? नित्या पृथ्वी। नित्य यानी कि उत्पत्ति विनाश से रहित है, और वह कैसी है? एक है और सदा विद्यमान रहने वाली है। उसका कभी भी विनाश नहीं होता, उसकी व्युत्पत्ति भी कभी नहीं होती।
तो नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा, तो नित्या पृथ्वी जो है वह किस रूप में विद्यमान है, तो वह परमाणु के रूप में विद्यमान है। परमाणु इति किम, तो परम अणु इति परमाणु, सूक्ष्म अणु वह क्या है, परमाणु है। तो परमाणु लक्षणा पृथ्वी नित्यत्यर्था, यानी कि जो परमाणु लक्षणा पृथ्वी है वह नित्य है। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि परमाणु के रूप में जो विद्यमान पृथ्वी है वह नित्य है, यह मान लिया गया, पर परमाणु क्या है, तो परम अणु इति परमाणु। तो परमाणु किसे कहा जाए, तो जाल सूर्य मरीचिस्तम यह सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य षष्ठस्तु यो भागः परमाणु प्रकीर्तितः, परमाणु प्रकीर्तितः, यानी कि जाल सूर्य मरीचिस्तम, यानी कि जब हम प्रातःकाल उठते हैं तो जो खिड़की है उसके अंदर आते हुए जो सूक्ष्म सूर्य की किरण है, धूलि कण है, वह कितने हैं, 6 एक साथ आते हैं, या जो आते हुए धूलि कण है उसका जो छठा भाग है, 6 आते हैं एक साथ, जिस पर हम चर्चा आगे करेंगे। 6 में से भी जो अंतिम भाग है उतना सूक्ष्म जो है वह क्या है, परमाणु है, उसे क्या कहा जाएगा, परमाणु कहा जाएगा। यह यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि जो प्रातः काल में खिड़की के अंदर कमरे में जो सूर्य प्रकाश आता है उसमें लघुपरक धूलि कण जो हमें प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह उसे देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वह इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, और वह क्या रहते हैं, सदा विद्यमान रहने वाले हैं, और वह प्रातःकाल हमें धूलि कण के रूप में दिखाई पड़ते हैं। वह इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें जो है चक्षुर इंद्रिय, जो हमारी चक्षु इंद्रिय है, उससे देख पाना भी उनको जो है मुश्किल हो जाता है, इतने सूक्ष्म वह होते हैं। तो क्या होते हैं, तो चलिए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। तो प्रातः काले गवाक्ष मार्गेणान्तः आगच्छत्सु सूर्यकिरणेषु यद सूक्ष्मं रजो दृश्यते, यानी कि जो प्रातः काल में गवाक्ष मार्गेणान्तः, यानी कि खिड़की से अंदर आते हुए सूर्य किरण है उसमें जो हमें सूक्ष्म धूलि कण दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, त्रसरेणु, त्रसरेणु उन्हें कहा जाता है। जो वह आते हुए जो सूक्ष्म कण है या किरण है उन्हें क्या कहा जाता है, त्रसरेणु कहा जाता है। और उस त्रसरेणु का भी तस्य षष्ठांशो भागः परमाणु कथ्यते, यानी कि उसका भी जो छठा भाग है वह क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा। अर्थात परमाणवः चक्षुभ्याम गृहीतुं न शक्यन्ते, तो वह परमाणु कैसे हैं, उन्हें इंद्रियों के द्वारा नहीं उनका किया जा सकता, उनको अनुमानित नहीं किया जा सकता। तो वह कैसे हैं, बहुत सूक्ष्म है, उनको इंद्रियों से जानना संभव नहीं हो पाता। तो ते षट परमाणवो यदा संयुक्ता भवन्ति तदेव रजो रूपेण जालांतर्गते भानुकिरणे द्रष्टुम शक्यन्ते, यानी कि जब वह उसके 6 हमें धूलिकण दिखाई देंगे, 6 वह परमाणु संयुक्त जब होंगे तो वह ही मिलकर हमें जो खिड़की के अंदर आते हैं, खिड़की के अंदर वह कब आते हैं, जब वह 6 संयुक्त होते हैं, तभी वह हमें रजो रूपेण, यानी कि धूलिकण के रूप में जाल मार्ग से, यानी कि खिड़की के अंदर वह भानुकिरण हमें देखने को मिलते हैं या उनकी प्रतीति होती है। तो इस तरह से जो है वह क्या है, बहुत ही सूक्ष्म अणु को परमाणु यहाँ पर कहा गया है। तो जो वह सूर्य की किरणें जो आती है 6 एक साथ आती है, उसका भी जो छठा भाग है वह परमाणु है, इतना जान लिया गया। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पृथ्वी कैसे उसमें विद्यमान है, परमाणु रूप में जो नित्या पृथ्वी है वह कैसी है, उसका स्वरूप क्या है। तो यह कह रहे हैं कि 2 परमाणु मिलित्वा एक अणु भवति, जब 2 परमाणु मिलते हैं तो वह क्या है, एक अणु कहलाता है। तो परमाणु से भी सूक्ष्म जो है वह अणु है। तो जब 2 परमाणु क्या है, त्रसरेणु का छठा भाग, तो 2 परमाणु जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे अणु कहते हैं, एक अणु, ठीक है। और यद्यपि अणुरेव परमाणु तथापि 2 परमाणु, यद्यपि जो अणु है वह भी परमाणु है, तथापि फिर भी जो है वह अणु सूक्ष्म होता है। परम अणु और अणु में फर्क क्या है, कोई भी नहीं है, अणु भी परमाणु ही है। तो जब वह 2 परमाणु संयुक्त होते हैं तब वह क्या कहलाते हैं, एक अणु वह कहलाते हैं। और जब द्वयोः अणवोः मेलनेन द्वयणुकमिति उच्यते, यानी कि जब 2 अणुओं का मेलन होगा तो द्वयणुक उसे कहा जाता है। और त्रयाणाम अणूनाम मेलनेन, और जब 3 अणुओं का मेलन होगा तो उसे त्रसरेणु कहा जाएगा, त्रसरेणु कहा जाएगा। और त्रसरेणुरेव सूक्ष्म रजो रूपेण जालांतर्गते भानुकिरणे दृश्यते, और जो त्रसरेणु है वही हमें सूर्य के किरण के रूप में, जो सबसे सूक्ष्म भाग है वही हमें खिड़की से अंदर आते हुए भानुकिरण के रूप में दिखाई देता है। तो वह बहुत सूक्ष्म है, परमाणु अव्यवाह अपि न भवन्ति,
है कितना कि उसके और ज़्यादा अवयव अंग नहीं किए जा सकते, उसके और भेद नहीं किए जा सकते, इतना सूक्ष्म वह है, तो उसे परमाणु कहा जाएगा। तो परमाणु नाम तादृशम स्वरूपम वर्तते, तो परमाणु का जो वह सूक्ष्म स्वरूप है वही उसी रूप में पृथ्वी विद्यमान है। तो नित्या पृथ्वी किस रूप में है? जो है वह क्या है? परमाणु है, परमाणु के रूप में नित्या पृथ्वी है। तो नित्या पृथ्वी परमाणु रूपा एवं, तो इसी रूप में जो है पृथ्वी परमाणु रूप में, नित्य रूप में विद्यमान है, सूक्ष्म रूप में, परम अणु के रूप में। तेनैव प्रकारेण जलस्य तेजसो वायोश्च परमाणवो बोधव्याः। अणु के मेलन से एक अणु हो जाता है, और दो अणुओं के मेलन से द्वयणुक हो जाता है, और तीन अणुओं के मेलन से एक त्रस रेणु हो जाता है। उस त्रस रेणु से जो त्रस रेणु के रूप में जो सूक्ष्म है, उस रूप में जो विद्यमान हमें खिड़की के मार्ग से आती हुई जो प्रातः काल में सूर्य किरणें होती है, उसमें जो सूक्ष्म भाग उसमें होता है, उसी रूप में जल तेज वायु भी इसी रूप में परमाणु रूप में विद्यमान है। तो यदि आगे हम उपदेश करेंगे तो वह क्या कहा जाएगा? जो नित्य रूप में जल विद्यमान है वह परमाणु, तेज जो नित्य रूप में विद्यमान है वह किस रूप में है? परमाणु रूप में। वायु भी परमाणु रूप में सूक्ष्म रूप में विद्यमान है। तो वही जो सूक्ष्म अणु है उस रूप में विद्यमान जो पृथ्वी है वह क्या है? नित्य पृथ्वी है। तो यह नित्य पृथ्वी हमने जान ली। अब बात करते हैं हमारा पृथ्वी का जो दूसरा स्वरूप था अनित्या पृथ्वी। तो अनित्या कार्य रूपा, यह जो है मूल ग्रंथ का वाक्य है, अनित्या कार्य रूपा पुनस्त्रिविधा शरीरेंद्रिय विषय भेदात है, क्रिया रूप में विद्यमान है। तो यदि परीक्षाओं में पूछा जाता है कि अनित्या पृथ्वी किस रूप में विद्यमान है, तो कार्य रूप में विद्यमान है। और कार्य रूप में जो अनित्या पृथ्वी है वह तीन प्रकार की होती है। किस किस भेद से? तो शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। सबसे पहले देखते हैं कि जो कार्य रूप में विद्यमान अनित्या पृथ्वी है उसका शरीर क्या है, किस रूप में विद्यमान है? तो शरीरम अनित्या पृथ्वी, शरीर रूप में जो विद्यमान अनित्या पृथ्वी है, कार्य रूपा पृथ्वी है, उसके बारे में अब चर्चा की जा रही है। तो मूल ग्रंथ में लिखा है तर्क संग्रह में, शरीरम अस्मादीनाम, जो हम सभी का शरीर है, पार्थिव भाग। तो शरीर रूपा पृथ्वी क्या है? जो हम सभी के शरीर हैं वही। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि शरीर किसे कहा जाए? तो मन में प्रश्न उठ जाता है कि शरीर आखिर कहा किसे जाता है? तो इसके लिए कहा गया आत्मनो भोगायतनम शरीरम चेष्टाश्रयो वा। इस तरह से कहा गया कि आत्मनो भोगायतनम शरीरम चेष्टाश्रयो वा। यह यहाँ पर निकल के आ जाता है, यानी कि जो भोग का स्थान हो या चेष्टा का आश्रय हो वह शरीर है। क्या कहा गया? कि जो भोग का स्थान हो या चेष्टा का आश्रय हो वह शरीर कहा जाएगा। तो हमारा शरीर उपभोग में बिल्कुल सक्षम है या वह चेष्टा या क्रिया करता ही है, तो वह क्या है? शरीर है। या यह भी कहा जा सकता है कि हिताहित प्राप्ति परिहारानुकूला क्रिया चेष्टा, यानी कि हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के अनुकूल जो चेष्टा है उसके आश्रय को शरीर कहते हैं। यानी कि हित की प्राप्ति हम चाहते हैं, सभी चाहते हैं, और अहित का जो परिहार है उसके अनुकूल जो चेष्टा की जाती है, क्रिया की जाती है, उसका आश्रय कौन सा है? जो आश्रय है उसे क्या कहा जाएगा? शरीर उसे कहा जाएगा। इस तरह से इसको कहा जा सकता है, या आत्मा के सुख दुख रूप भोग का स्थान शरीर कहा जाता है। इस तरह से जो है शरीर यहाँ पर सिद्ध हो जाता है कि क्या है? कि हित की प्राप्ति और अहित के परिहार के अनुकूल जो चेष्टा है उसे, उसका जो आश्रय है उसे क्या कहा जाएगा? शरीर कहा जाएगा। या इसके अतिरिक्त जो भोग का स्थान है या चेष्टा या क्रिया का जो आश्रय है वह क्या है? शरीर है। शरीर का यह भी हमारे पास जो है निकल के आ जाता है। तो यहाँ पर भोग किसे कहा गया है? तो भोग कहा गया है सुख दुखान्यतर साक्षात्कारो भोगः, यानी कि सुख व दुख के अनुभव का जो साक्षात्कार का भोग है, जो साक्षात्कार है उसे ही भोग कहा जाएगा। यानी कि सुख व दुख के अनुभव का जो भोग, जो अनुभव है या साक्षात्कार है उसे भोग कहा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, सुख और दुख दोनों के अनुभव का भोग ही क्या है? भोग कहा जाता है। अनुभव होता है जो सुख और दुख का, वही भोग कहलाता है। इस तरह से भोग भी यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो
चलिए आगे देखते हैं। अब शरीर कितने प्रकार के हैं, तो जरायुज है, अंडज है, उद्भिज है और स्वेदज इति चतुर्विधानि शरीराणि, यानी कि जरायुज जो रज और वीर्य से उत्पन्न शरीर है, जैसे कि मनुष्य का शरीर रज और वीर्य से उत्पन्न होता है, या पशु हैं उनका शरीर वह किससे उत्पन्न होता है, रज और वीर्य से। अंडज, अंडज यानी कि जो पक्षियों का शरीर है जो अंडों से उत्पन्न होता है, पक्षी है, सर्प इत्यादि जो अंडों से उत्पन्न होने वाले शरीर हैं, उनमें जो कार्य रूपा अनित्य पृथ्वी है वह विद्यमान है। या उद्भिज यानी कि पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले शरीर कौन से हैं, वृक्ष, पेड़ पौधे इत्यादि जो हैं वह क्या है, पृथ्वी को भेद कर उत्पन्न होने वाले शरीर हैं। या स्वेदज यानी कि पसीने से उत्पन्न होने वाले शरीर हैं, वह कौन कौन से हैं, यूक यानी कि जुएं हैं, यूक इत्यादि जो हैं, यूक इत्यादि का जो शरीर है वह क्या है, स्वेदज शरीर है। यूक हो गया, मच्छर है उनका शरीर भी स्वेदज शरीर है। तो जो पसीने से उत्पन्न होने वाले शरीर हैं, कीट पतंग इत्यादि हैं, वह कैसे शरीर हैं, स्वेदज शरीर है। तो इन सभी शरीरों में जो पार्थिव, इन सभी को क्या कहा जाएगा, पार्थिव भाग कहा जाएगा। पृथिव्याम भवमिति पार्थिवम, यानी कि पृथ्वी में जो होता है वह क्या है, पार्थिव है। तो इन रूपों में जो विद्यमान शरीर है वह 4 प्रकार के जो शरीर है, इन सभी में विद्यमान जो पृथ्वी है वही पृथ्वी का शरीर है, हम सभी के रूप में, यानी कि अस्माकम अन्येषांच शरीरम एव पार्थिवम शरीरमिति, यानी कि हम सबका या औरों का जो शरीर है कौन कौन से हैं, जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है या उद्भिज है, इन सभी का जो यह पार्थिव भाग है, इन्हीं रूप में शरीर रूपी अनित्या पृथ्वी जो कार्य रूप में विद्यमान है वह इस रूप में विद्यमान, शरीर रूप में विद्यमान हमें देखने को मिलता है। अब इसका दूसरा भेद कौन सा है, तो इंद्रियम अनित्या पृथ्वी, यानी कि जो हमने कार्य रूपा पृथ्वी का दूसरा भाग, अनित्या पृथ्वी का जो दूसरा भेद हमने पढ़ा वह क्या है, इंद्रिय। इसके विषय में मूल ग्रंथ में लिखा है इंद्रियम गंध ग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, यानी कि इंद्रिय किसे माना गया, तो गंध का ग्रहण करने वाला जो नासिका है उसका अग्रभाग वह क्या है, उस रूप में जो विद्यमान पृथ्वी है वह कैसी है, इंद्रिय रूप में विद्यमान अनित्या पृथ्वी है, ऐसा कहा गया। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इंद्रिय किसे कहा जाए, इसके विषय में लिखा है शरीर संयुक्त्वे सति ज्ञान करणम इंद्रियम, यानी कि शरीर से क्या है, संयुक्त है और ज्ञान का करण है या ज्ञान प्राप्ति का साधन है, उसे क्या कहा जाएगा, इंद्रिय कहा जाएगा। तो बिल्कुल सही है, जो घ्राण, श्रोत्र, नेत्र इत्यादि जो इंद्रिय है वह हमारे शरीर से संयुक्त है और वह क्या है, हमें किसी न किसी ज्ञान का अनुभव करवाती है। चाहे हम श्रोत्र को देखें तो हमें वह शब्दत्व का ग्रहण करवाता है, या नेत्र है वह हमें रूपत्व का ग्रहण करवाता है, या रसना है वह हमें रसत्व का ग्रहण करवाता है, या घ्राण है वह गंधत्व का ग्रहण करवाता है, त्वक है वह हमें स्पर्शत्व का ग्रहण करवाता है। तो यह बिल्कुल सटीक इसका लक्षण बनता है। तो पृथिव्याः लक्षणमिति, तो पृथ्वी का लक्षण क्या है, तो अब जानते हैं कि इंद्रिय रूप में जो विद्यमान अनित्या पृथ्वी है, कार्य रूप में विद्यमान है, वह कहाँ है, किस रूप में है, तो कह रहा है कि गंधवतीति। तो पृथ्वी का लक्षण क्या है कि वह गंध वाली है। और गंध का ग्रहण किससे होता है, तो गंध का जो हमें साक्षात्कार होता है वह घ्राण नामक इंद्रिय से होता है। तो गंधस्य ग्राहकम घ्राणम, तो गंध का ग्रहण किससे होता है, घ्राण या हमारे नाक से होता है। तत् पार्थिवम इंद्रियम नासिकाया अग्रभागे तिष्ठति, और वह हमारे नाक के किस भाग में वह इंद्रिय विद्यमान है। देखिए हमारे जो अवयव हैं वह पृथक है और इंद्रिय पृथक हैं, यानी कि जो नाक है वह हमारी इंद्रिय नहीं है, जो नाक में गंध ग्रहण करने वाली जो शक्ति है उसे इंद्रिय कहा जाएगा। जो नाक है वह इंद्रिय नहीं है, इंद्रिय किसे कहा जाएगा, जो हमें गंध का ग्रहण करवाती हो उस भाग को। तो वह भाग क्या है, नासिका का जो अग्रभाग में रहने वाली इंद्रिय है वह क्या है, उस रूप में विद्यमान जो पृथ्वी है वह क्या है, अनित्या पृथ्वी का इंद्रिय रूप है। इस तरह से कहा जा रहा है। तो इंद्रियाणि अतीन्द्रियाणि भवन्ति, जो इंद्रियां हमारी होती है कौन कौन सी है, ज्ञान इंद्रिय मुख्य तौर पे श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण इत्यादि जो हैं वह अतीन्द्रिय होती है। अतीन्द्रिय क्या है, यानी कि उन्हें इंद्रियों से, जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे ही उन्हें साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, या इंद्रियों से उन्हें नहीं देखा जा सकता। जैसे कि हम देखें तो हमें नाक दिखेगा, नाक से हमें गंध का ग्रहण होता है, तो नाक दिखता है, परंतु नाक में जो गंधत्व ग्रहण करने वाली शक्ति है वह कहाँ दिखाई देती है, वह नहीं दिखाई देती। तो वह क्या है, अतीन्द्रिय है, उन्हें इंद्रियों से ही नहीं जाना जा सकता। या हमें जो कान है उसे शब्दत्व का ग्रहण होता है,
तो कान हमें दिखाई देते हैं, परंतु जो उसमें शब्दत्व ग्रहण करने वाली शक्ति है वह हमें नहीं दिखाई देती। तो वह क्या हो गई? अतीन्द्रिय हो गई, यानी कि इंद्रियों से ही इंद्रियों को नहीं जाना जा सकता। तो यहाँ पर कहा गया कि अवयवों से किंचित एक क्षण में हम इंद्रियों को पृथक कर रहे हैं, अंगों से इंद्रियों को पृथक कर रहे हैं कि क्या भेद दोनों में है, ऐसा बतलाया जा रहा है। क्या हमारे जो अंग हैं वही हमारी इंद्रिय हैं? तो नहीं, उसमें रहने वाली शक्ति जो है वह इंद्रिय है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे सभी को जान लेते हैं कौन से स्थान पे कौन सी इंद्रिय रहती है। तो श्रोत्र के बारे में यदि हम चर्चा करें तो श्रोत्र से हमें किसका ग्रहण होता है? शब्दत्व का ग्रहण हमें होता है। और यह कहाँ विद्यमान है? तो श्रोत्र में रहने वाला जो कर्ण के छिद्र में जो विद्यमान है, वह क्या है? श्रोत्र इंद्रिय है। उसी तरह त्वक इंद्रिय है, तो यह कहाँ इसका किसका ग्रहण करवाती है? तो स्पर्शत्व का ग्रहण करवाती है। और कहाँ स्थित है? तो संपूर्ण शरीर में। इसी तरह तीसरा कौन सा है? नासिका के बारे में हमने चर्चा की कि नासिका में जो नासिका के अग्रभाग स्थान है उसमें रहने वाली जो इंद्रिय है उसे ही इंद्रिय कहा जाएगा, नासिका इंद्रिय नहीं है। उसमें रहने वाली शक्ति जो है वह इंद्रिय है। उसी तरह रसना की बात करें तो उससे किसका ग्रहण होता है? तो रसना से हमें रसत्व का ग्रहण होता है। और कहाँ रहती है? जिह्वा के अग्रभाग में। उसी तरह चक्षुर इंद्रिय है, तो वह कहाँ विद्यमान है? किसका ग्रहण करवाती है? तो वह हमें रूपत्व का ग्रहण करवाती है, रूप का ग्रहण इससे होता है। और यह कहाँ विद्यमान है? तो नेत्र की काली पुतलियों में। वह विद्यमान है। तो यह भी यहाँ से स्पष्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? घ्राण इंद्रिय की, क्योंकि गंध का ग्रहण किससे होता है? घ्राण से होता है। तो वह कहाँ है? अतीन्द्रिय है, वह हमें दृश्यमान नहीं होगी। तो वह कहाँ रहती है? नासिका के अग्रभाग में जो स्थित इंद्रिय है वह क्या है? पृथ्वी का इंद्रिय रूप है। तो यह अनित्या पृथ्वी का दूसरा भेद यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो यथा नासिका दृश्यते किंतु घ्राण रूपम इंद्रियम ना दृश्यते, कि हमें नाक दिखाई देती है परंतु उसमें जो घ्राण रूप में विद्यमान इंद्रिय है जिससे हमें गंधत्व का ग्रहण होता है वह हमें नहीं दिखाई देती। घ्राण रूपम इंद्रियम नासिकाया अग्रभागे अदृश्य रूपेण तिष्ठति, जो घ्राण रूप इंद्रिय है वह नासिका के अग्रभाग में अदृश्य रूप में। अदृश्य रूप में क्यों? क्योंकि वह अतीन्द्रिय है, उन्हें इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, उसे देखा नहीं जा सकता। केवल हम नाक को देख पाते हैं, उसमें रहने वाले गंधत्व शक्ति को हम नहीं देख पाते। तो यह है एवं सर्वेषु इंद्रियेषु बोधव्यम। इसी तरह हमने अन्य इंद्रियों के बारे में भी जाना है। तो यह इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्य रूपा अनित्य पृथ्वी है वह किस रूप में विद्यमान है? तो नासिका के अग्रभाग में जो स्थित इंद्रिय है वह पृथ्वी का रूप है, अनित्य रूप है या कार्य रूप है। इस तरह से यह भी सिद्ध हो जाता है। तो तीसरा बचता है विषयारूपी अनित्य पृथ्वी। तो कार्य रूप में जो तीसरी पृथ्वी का भेद है वह क्या है? विषय रूपी अनित्य पृथ्वी। तो इसके विषय में मूल ग्रंथ में लिखा है विषयो मृतपाषाणादि, यानी कि जो विषय क्या है जो पृथ्वी के वह है मृत, यानी कि मृत्तिका या पत्थर इत्यादि जो है वह इसके विषय हैं। तो विषय क्या है? मन में प्रश्न उठता है। तो शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सत्युपभोग साधनम विषयः, यानी कि शरीर और इंद्रिय दोनों से भिन्न है, क्योंकि यह दोनों भी क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। शरीर भी उपभोग करता है, जो इंद्रिय हैं वह भी उपभोग करते ही करते हैं। तो शरीर उपभोग करता है किसका? सुख दुख इत्यादि का भोग करता है। इंद्रिय भी हमें जो है विभिन्न ज्ञान करवाती है, उपभोग करती है। तो इन दोनों से भिन्न है और उपभोग का साधन है वह क्या है? विषय है। तो विषय भी क्या है? उपभोग का ही
साधन है। शरीर और इंद्रिय से जो भिन्न है और जो भोग का साधन है उसे क्या कहा जाएगा, उसे विषय कहा जाएगा। और विषय रूपा जो कार्य पृथ्वी है या अनित्य पृथ्वी है वह किस रूप में विद्यमान है, तो द्वयणुकतः ब्रह्मांड पर्यंतम समस्त गंधवंतः पदार्थाः विषया पृथ्वी इति विषय वर्गे मृत पृथ्वी इति पूर्ण विराम है। क्या कह रहे हैं कि द्वयणुक से लेकर ब्रह्मांड पर्यंत जिन जिन में भी गंध है, किन किन में, जो हमने पहले पढ़े, शरीर में पढ़े हमने, जो हमने जरायुज है, अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, उन रूप में जो गंध विद्यमान है, या जो हमें घ्राण में जो गंधत्व ग्रहण करने वाली शक्ति है उस रूप में विद्यमान जो पृथ्वी है, जिन जिन में भी गंध पाई जाएगी वह क्या है, विषयारूपी अनित्या पृथ्वी है या कार्य रूप में विद्यमान अनित्या पृथ्वी है। किस रूप में है, तो विषय रूप में है। तो कहाँ से लेकर, द्वयणुक से लेकर ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी गंध होगी, ऐसा कहा गया। किस में गंध होगी, पदार्थों में। तो उन सभी रूप में जो विद्यमान पृथ्वी है वह विषय रूप में विद्यमान कार्य रूपा पृथ्वी है। जैसे कि विषय वर्गे मृत पिंड पाषाण वृक्षादि नाम समावेश। तो विषय वर्ग में कौन कौन से आएंगे, मृत यानी कि मृत्तिका, मिट्टी, या पाषाण यानी कि पत्थर, या वृक्ष। इन रूप में जो यह सभी पार्थिव भाग है इनमें विद्यमान जो गंधत्व है या गंध है वह उस रूप में विद्यमान हमारी तीसरी पृथ्वी है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। तो आज के भाग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल यदि इंपॉर्टेंट लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।